कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज है गुरु जी का समाधि दिवस। आज के दिन हम क्या कर सकते हैं? आज के दिन हम मंत्र जाप कर सकते हैं। आप मंत्र जाप कीजिए गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये आप चलते फिरते उठते बैठते घर में लगा के भी रख सकते हैं। बोलें तो बहुत ही अच्छा है, सुनने से अच्छा अपने जीवा को उच्चारण करने देना चाहिए। जीवा के माध्यम से जब हमारे अंदर हमारी आत्मा तक वो पहुंचेगा तो आप सोचिए कि उसका क्या असर होगा हमारे ऊपर और हमारे जीवन पर। तो बोलिए, हर मंत्र जाप के साथ उसकी गिनती मत कीजिए संगत जी, उसको वैसे ही बोलिए जितने आप बोल सकते हैं और बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ हर मंत्र जाप को, हर मंत्र को आप इतना प्रेम से सरोबार होकर बोलिए कि गुरु जी तक हर मंत्र आपका पहुंचे। इससे बढ़कर चीज और कोई हम गुरु जी के लिए नहीं कर सकते अपना प्यार जताने के लिए। तो आइए एक बार सभी मिल के बोलते हैं गुरु जी का मंत्र जाप बहुत प्रेम से, बहुत ही प्रेम से भाव के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में, शत शत नमन गुरु जी। और शुक्राना कितनी बार करें कि आपने हमें अपनी शरण में लिया है, इसका हम बयान नहीं कर सकते अपनी जीवा से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर एक श्वास का, शुक्राना हर एक आस का, शुक्राना अपनी शरण में लेने का, शुक्राना हमारा हर दिन सुबह उठकर हमारी मुंह से निकालने का। जय गुरु जी। इसी तरह से निकालते रहे, अपनी भक्ति जीजिए गुरु जी, अपनी शरण में हमें रखें हमेशा। परिवार में सुख शांति रहे और सारी संगत का भला करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ना इत्तेफाक नहीं होता। गुरु जी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसको ही जोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह पर गई जहाँ पर किसी ने मेरा ब्रेसलेट देखा, गुरु जी का पहना हुआ, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने सत्संग शेयर भी किया है कि मेरे नी प्रॉब्लम कितनी जल्दी गुरु जी ने ठीक की। सिर्फ एक बार डुगरी जाकर मैं उनके दरबार से होकर नीचे उतरी हूँ और मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है इसका ठीक करने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे घुटने का हाल पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि गुरु जी के स्वरूप की तरफ इशारा करके कि इन्होंने ठीक किया है। कहते, इतना खराब घुटना आपका कैसे ठीक हो गया, ये कौन है? मुझे जब उन्होंने कहा ये कौन है तो अब यकीन मानिए मुझे इतनी हैरानी हुई। आज सोशल मीडिया के ज़माने में जबकि हम फेसबुक खोलें तो गुरु जी सामने आ जाते हैं, हम इंस्टाग्राम खोलें तो गुरु जी सामने आ जाते हैं, यूट्यूब खोलें तो गुरु जी सामने आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। क्या उनको गुरु जी कभी नजर ही नहीं आए? उन्होंने कहते, मैंने कभी ये फोटो देखी नहीं है जो आप मुझे दिखा रहे हैं। जय गुरु जी। तन पाक साडे गुरु जी, तन तन पाक साडे। तो संगत जी, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जी जिसको चाहें, जिसका उद्धार करना चाहें उसको ही अपनी शरण में लेते हैं और किसी को नहीं। या उनको तब लेंगे जब उनका टाइम आएगा, जब उनको लगेगा कि अब इसको भी मेरी शरण में लेना चाहिए। तो अब सोचिए कि कितने उपकार हैं, पिछले जन्म में क्या किया होगा हमने अच्छा, जो गुरु जी हमें चुनते हैं अपने पास लाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस बात से पता चलता है कि हम कितने लकी हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी है, हमें अपना दर्शन कराए। जहाँ कहीं भी हो, ये नहीं मैं कहती कि आप बड़े मंदिर जाएं, डुगरी जाएं, कहीं भी जाएं, घर बैठकर चलते फिरते कुछ भी करें, गुरु जी को आज याद करें, आज उनका दिन है। तो आइए संगत जी शिव पुराण का पाठ करते हैं। ये पूरा सुनिए संगत जी, आज का जो ये सत्संग
मुझे प्रेरणा दी है कि मैं इस तरह बोलूं। तो आइए, जो सेवा गुरुजी ने मुझे दी है उसको पूर्ण करते हैं, और आपकी सेवा ये है कि आप इसे शेयर करें ताकि बाकी संगत भी सुन सके। आज के दिन जितना इसे सुने उतना कम है संगत जी। शिवपुराण के पिछले पाठ भी पढ़ें टाइम निकाल के, और बस आज का दिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा जिंदगी का। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इस दिन गुरुजी ने हमें क्या पढ़वाने के लिए, कौन सा अध्याय हमारे लिए रखा हुआ है। देखिए, देवों के सत्वन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मैं दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सन्नत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उस त्रिपुराध्यक्ष की क्या गति हुई। ओम नमः शिवाय। संगत जी मेरे साथ ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सन्नत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सन्नत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर सात ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के इस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता है, सत्वन किया। तदंतर सभी मुख्य देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले, ओम नमः शिवाय। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित फल मांग लो। ओम नमः शिवाय। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट हो, सदा उनके दुखों का विनाश करते रहे। ओम नमः शिवाय। सन्नत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देख हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय। द्विश्रेष्ठ, मैं द्वारा किए हुए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए
और आदर पूर्वक उससे बोले, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता कर रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। हे नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा तुझे प्रदान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितर लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्रकटय नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की इस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितरलोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशिमौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारे का सारा तुम्हें सुना दिया। अध्याय 11 और 12 की समाप्ति। संगत जी, आज के इस दिन, गुरु जी के दिन, आज हमने पढ़ लिया है जी अध्याय 11 और 12 कुमारखंड यानी चतुर्खंड का। और बहुत कुछ पढ़ रहे हैं हम शिव पुराण में। हमारी शायद बुद्धि उतनी नहीं है जितना गुरु जी हमें पढ़ा रहे हैं, पर गुरु जी कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ काम है सिर्फ करना, बाकी का काम है मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने पाठ को यहीं पर विराम देते हैं संगत जी और गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।